हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजू हब। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं वो मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड होता है। ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट होता है जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पहले कुछ वीडियोस देख चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ जानकारी या कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूलेज लिखे थे, तो आपको वो फॉर्मूले सभी याद रखने पड़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक अच्छा टॉपिक होता है मैक्सिमा मिनिमा का। ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज होती हैं उनके अंदर मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे वो लोग हम आज उस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसमें हम लोग इसको 4 या 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मैक्सिमा मिनिमा को। कैसे डिवाइड करते हैं? देखिए, उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट में जो आपको क्वेश्चन करता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि जैसे आपको बोलता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका मैक्सिमा निकालना है आपको। ओके, तो डायरेक्ट मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या होती है। देखिए, इसमें शॉर्टकट में क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको इसका मैक्सिमा निकालना है तो आप क्या लिखिए, इसका जो कॉफिशिएंट है a उसका आप करिए स्क्वायर। ओके, इसका जो कॉफिशिएंट है b इसका भी आप करिए स्क्वायर और इनका रूट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने रूट जब किया तो जिसका जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो तो आपको मैक्सिमा देगा और जो नेगेटिव वैल्यू होगा वो आपको मिनिमा देगा। यानी कि आपको क्या करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको दिया हुआ है 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, ओके, आपको दिया हुआ है, तो आपके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस आइडेंटिटी की, इस इक्वेशन की, इस आइडेंटिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, इज इक्वल्स टू होगा 16 प्लस 25। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 4 का स्क्वायर किया है 16 और 5 का स्क्वायर किया है 25, यानी इसका जो वैल्यू आता है 41 आता है। तो 41 रूट हो गया इसके पास में। देखिए 25 एंड 16 कितने होते हैं, 41 ही होता है। 31 41, ठीक है, 41 हो गया। तो ये 41 इसकी वैल्यू आ गई है अंडर रूट 41। ओके, तो जब हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव लगाते हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है इस आइडेंटिटी की, और मिनिमम वैल्यू की होती है -41 होती है। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू हुई। यानी अगर आपने इसी आइडेंटिटी को पॉजिटिव लिया, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया तो वो मैक्सिमम वैल्यू है, और अगर आपने 41 को रूट जो अगर नेगेटिव लिया तो आपने क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये इसका फर्स्ट वाला था हमारे पास में। इसमें मान लीजिए आपको गिवन हो अगर, ठीक है, एक चीज तो ये हो गई है। अगर आपको इसमें गिवन हो सेकंड, हम लोग लेके इसमें मैक्सिमम मिनिमम में सेकंड आता है, स्क्वायर वाली टर्म आती है। स्क्वायर वाली टर्म में क्या होता है, देखिए a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, इसकी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब इसकी मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालेंगे हम लोग, इन दोनों में से। देखिए हम लोग इसके लिए बहुत ही इजी होता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी बड़ा वाला है, यानी कि अगर इफ a इज ग्रेटर देन b देन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a होगी। इफ b इज ग्रेटर देन a देन मैक्सिमम वैल्यू विल बी b। तो ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम वैल्यू तो मिनिमम क्या होगा, देखिए मिनिमम क्या होगा फिर इस केस में, मिनिमम होगा b, और इस वाले केस में मिनिमम क्या होगा, a होगा। यानी कि जो बड़ा है वो मैक्सिमम है और जो छोटा है वो मिनिमम है। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है वही 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो तो आपका क्या होगा, 5 होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो होगा 4। अब ये देखिए कैसे आया, अगर हम थोड़ा सा एक अपने लॉजिक अगर अपन लगाना चाहें तो कैसे लगेगा। देखिए देखो 4 sin स्क्वायर थीटा और इसमें से 4 cos स्क्वायर थीटा, वो कितना निकल जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे 4 sin स्क्वायर थीटा, अब इसको मैं तोड़ रहा हूं, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं किसमें, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में। ओके, 4 स्क्वायर थीटा में। अब देखिए ये 4 sin स्क्वायर थीटा और 4 cos स्क्वायर थीटा वो कितना हो सकता है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमने इसमें से कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया दोनों में से, तो ये आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और प्लस यहां पर एक एडिशनल cos स्क्वायर थीटा है हमारे पास, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये आइडेंटिटी आपकी क्या बन गई, 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए हम लोगों ने क्या लिखा था, 4 sin स्क्वायर थीटा
प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी को हमने चेंज कर लिया 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में। ओके, देखिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अगर मुझे, तो कॉस स्क्वायर थीटा मेरा मैक्सिमम वैल्यू देगा जो होता ही है 1। डोमेन में जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितने पे होगी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। इफ आई पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन आई विल गेट व्हाट, इसकी वैल्यू 1, तो 4 प्लस 1 विल बी 5। ओके, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझे, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या आ गई, 5 आ गई। अब मिनिमम वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो 4 प्लस 0। अब 0 मिनिमम वैल्यू हुई कैसे, नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो जब मैं स्क्वायर इसकी वैल्यू करूंगा तो अगर मेरे पास में इसकी वैल्यू में -1 रखता हूं, लेट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, तो ये क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। यानी इस आइडेंटिटी की वैल्यू वापस से 5 आने वाली है। तो -1 होल्ड नहीं करता है, तो हम लोग किस पे करेंगे, 0 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आती है। यानी 90 डिग्री पर ये आइडेंटिटी क्या दे देगी आपको, 4 वैल्यू दे देगी। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई है, मिनिमम वैल्यू हो गई है आपकी 4 प्लस 0 यानी कि 4। अब शॉर्टकट में आप क्या कह सकते हैं कि जो भी मैक्सिमम इन दोनों में से, जैसे अगर 5 इसमें मैक्सिमम है तो 5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इस आइडेंटिटी की, और अगर 4 है तो इसकी वैल्यू 4 हो चुकी है। तो ये दो हमारे थे आइडेंटिटीज जो हम लोगों ने देखी है। क्या क्या देखा हम लोगों ने देखा कि अगर आपको गिवन हो, फर्स्ट यहां लिख देते हैं हम लोग, फर्स्ट a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अगर आपको गिवन है तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम होगा, देखिए मैक्सिमम क्या होता है इसके अंदर, प्लस माइनस हम लोग लगा रहे हैं, दोनों ही लिख रहे हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पॉजिटिव जो होगा वो मैक्सिमम होगा और नेगेटिव जो होता है वो मिनिमम होता है। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई। क्या आ गई, अगर आपको गिवन हो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है वो इस आइडेंटिटी से निकलती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो देखिए पॉजिटिव अगर हम रखते हैं तो मैक्सिमम आती है, नेगेटिव अगर हम रखते हैं तो मिनिमम आती है। ये हमारी फर्स्ट था। सेकंड वाले में हम लोगों ने क्या देखा, स्क्वायर वाला देखा। सेकंड में क्या देखा हम लोगों ने, a साइन स्क्वायर थीटा b कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें इफ a इज ग्रेटर देन b देन a मैक्सिमम एंड b minimum. If b is greater than a then b maximum and a minimum. ये हमारा सेकंड था। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग से हम लोग कह सकते हैं, ये डायरेक्ट नहीं होने वाला है, हमको याद करना पड़ेगा। अगर ये तो क्या होगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन निकालते जाएंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होता है, थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। इसमें अभी आप कॉस और साइन में बात कर रहे थे, अब आप बात करेंगे साइन के साथ में कोसेक में, साइन थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, अपोजिट्स में बात करेंगे, ठीक है। वैसे ही ए टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा। ओके भाई, आपको आइडेंटिटी इनमें भी दे सकता है वो, या फिर बात करेंगे ए कॉस थीटा प्लस बी सेक थीटा में। क्या क्या आइडेंटिटीज हुई आपके पास में, आपके पास में 3 आइडेंटिटी हो गई है, ए साइन थीटा कोसेक थीटा, बी कोसेक थीटा, ए टेन थीटा कॉट थीटा और ए कॉस थीटा सेक थीटा। देखिए इन तीनों की ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, अब हम लोग ये देखेंगे। देखिए इनकी 2 कंडीशन होल्ड करती है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमेशा ही क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमेशा ही क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2 अंडर रूट ए बी। क्या होती है, 2 अंडर रूट ए बी। क्या होती है, 2 अंडर रूट ए बी। इफ कंडीशन क्या है इसके लिए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। यहां पर कंडीशन क्या लगानी है आपको, a इज ग्रेटर देन b। अगर मान लीजिए आपका b इज ग्रेटर देन a आ जाता है तो a प्लस बी विल बी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू। क्या हो जाता है, a प्लस बी आपकी क्या हो जाती है, मिनिमम वैल्यू हो जाती है इस केस में। इसमें आपको याद करना क्या है कि एक तो अपोजिट्स होंगे यहां पे, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा कोसेक थीटा, a टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी सेक थीटा। इनकी वैल्यूज सेम होती है। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो वो क्या होती है, 2 अंडर रूट ए बी
और इनफाइनाइट। ठीक है, वो किस केस में, जब a इज ग्रेटर देन b हो, यानी इसका जो कॉफिशिएंट है साइन थीटा का जो कॉफिशिएंट है कोसेक थीटा के कॉफिशिएंट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर ये हो जाता है कि b का कॉफिशिएंट, b की वैल्यू जो होती है वो a से ज्यादा हो जाती है, तो मिनिमम वैल्यू आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे। तो ये आपका एक था जो आपको शॉर्ट एंड स्वीट याद रखना पड़ेगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। नेक्स्ट आपके आता है इसमें स्क्वायर वाली टर्म्स। देखिए स्क्वायर वाली टर्म्स के लिए भी फॉर्मूला तो यही लगता है, तो आप इनमें क्या कर दीजिए, डायरेक्टली बस स्क्वायर कर दीजिए, बिल्कुल सेम है। अपोजिट्स के लिए बिल्कुल यही चीज लगेगी, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल सेम यही चीज करनी है। स्क्वायर होगा तब भी और स्क्वायर नहीं है तब भी आपको दोनों चीजें क्या रहती है, सेम रहती है। अब एक छोटा सा एक आता है इसके अंदर कि अगर मान लीजिए आपको गिवन हो a sec थीटा प्लस b cosec थीटा, ओके, और सेकंड आपको गिवन हो a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा। ये अगर आपको गिवन हो, अगर आपको ऐसे गिवन है a sec स्क्वायर sec थीटा प्लस b cosec थीटा, हम लोगों ने किसका देखा था, हम लोगों ने देखा था साइन का कॉस के साथ में, कॉस के साथ में, साइन का कोसेक के साथ में। अब हम सेक का कोसेक के साथ में देख रहे हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो वैल्यूज निकलती है। देखिए a प्लस अंडर रूट बी और फिर इसका क्या निकलता है, स्क्वायर निकलता है। ठीक है, ये कैसे निकलता है, ये तो देता है इसकी मिनिमम वैल्यू, ओके, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, इनफाइनाइट होती है। ओके, देखिए मिनिमम वैल्यू क्या हो गई आपकी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और फिर उन दोनों का कर दो स्क्वायर। अगर जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग, आपको दिया है 16 सेक स्क्वायर सेक थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा, और 25 आपको दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा या क्रॉसेक थीटा। ओके, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है, इसका रूट करिए, इसका रूट करिए। देखिए 4 + 5 फिर उसका क्या कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी 81 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आने वाली है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। तो ये आपका एक छोटा सा मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड टर्म्स थी। तो हम लोग एक बार वापस से इन टर्म्स को देख लेते हैं, सारे के सारे जो भी हम लोगों ने इस वीडियो में देखा अभी तक, हम लोग एक बार वापस से बोर्ड पे निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले चार तरह की हम लोगों ने वैल्यूज देखी है, तो चारों तरह की हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ओके, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो थी और मिनिमम वैल्यू थी, दो चीजें थी। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी इसकी, पॉजिटिव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, मिनिमम वैल्यू क्या थी, मैं दोनों लिख रहा हूं साथ में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पॉजिटिव मैक्सिमम एंड नेगेटिव मिनिमम, पहली चीज तो ये आ गई। आ गई दूसरी टर्म हम लोगों ने देखी थी स्क्वायर वाली टर्म, तो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, इफ a इज ग्रेटर देन b और इफ b इज ग्रेटर देन a, तो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, जो भी बड़ा है, अगर a बड़ा है तो a मैक्सिमम, b बड़ा है तो b मैक्सिमम। ओके, ये हो गया हमारे पास में सेकंड। तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला था, ये सेकंड था। थर्ड नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा, थर्ड नंबर पे हम लोगों ने अपोजिट्स का देखा। अभी तक तो हम लोग साइन कॉस में बात कर रहे थे, अब लोग अपोजिट्स में बात करेंगे। तो थर्ड वाले में अपोजिट में हम लोगों ने क्या देखा था, अपोजिट में सबसे पहले हम लोगों ने देखा a साइन थीटा प्लस b कॉसेक थीटा। ओके, इसके साथ में दूसरा अपोजिट क्या था, दूसरा होता है a कॉस थीटा प्लस b सेक थीटा। ओके, फिर देखा हम लोगों ने a टेन थीटा प्लस b कॉट थीटा। इसके स्क्वायर्स भी सेम रहते हैं, ऑल्सो फॉर स्क्वायर्स। वैल्यूज क्या रहती है हमारे पास में, देखिए मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी हमेशा क्या होगी, इनफाइनाइट होगी।
मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा ही इनफाइनाइट होने वाली है इनकी। जो मिनिमम वैल्यू है, इफ मिनिमम वैल्यू a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन a, दो तरह की थी। क्या क्या थी? देखिए पहली में हम लोगों ने क्या करना था, देखिए पहली में हम लोग को करना था 2 अंडर रूट ए बी, ये क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ओके, और a प्लस बी ये होगी इस केस में मिनिमम वैल्यू। दो केसेस हम लोगों ने देखे, क्या क्या केसेस थे कि इस वाली आइडेंटिटी की, और इसके साथ ही मैं और स्क्वायर वाली टर्म्स भी आपको लिख देता हूं, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। इस केस में भी यही। ओके, तो ये क्या है हमारे पास में, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर आपको गिवन हो, तो अगर a ग्रेटर देन b है तो आप मिनिमम वैल्यू तो लिखेंगे 2 अंडर रूट ए बी और मैक्सिमम लिखेंगे इनफाइनाइट। ओके, अगर आपको b ग्रेटर देन a दिया हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू तो लिखेंगे आप इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू क्या लिखेंगे, a प्लस b। क्या लिखेंगे, a प्लस b। अब थर्ड वाला हमारा एक स्पेशल केस, फोर्थ वाला हमारा एक स्पेशल केस आता था, उसके अंदर हम लिखते थे फोर्थ वाला जो है उसमें हमारे पास में आता था, अगर a सेक थीटा प्लस b कॉसेक थीटा अगर आपको दिया है, ओके, या फिर आपको स्क्वायर वाला दिया है a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर आपको गिवन है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है, इनफाइनाइट। ओके, और मिनिमम वैल्यू जो आता है वो आता है आपके पास में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, आपका मिनिमम वैल्यू हो गया। तो आप इसको गौर से देख लीजिए, इसको उतार लीजिए आप लोग। देखिए किस तरीके से हम लोगों ने करा। सबसे पहले ये वाले फॉर्मूले थे, फिर उसके बाद स्क्वायर वाला फॉर्मूला आया, साइन कॉस वाला सिंपल, फिर साइन कॉस में एक स्क्वायर वाला आ गया, फिर साइन कॉस में आपने साइन और कॉसेक अपोजिट्स वाले में ले लिया, और फिर एक आप लोगों ने स्पेशल केस उठा लिया ये वाला। तो ये सारा का सारा आपको मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है ना, वही है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला भी बना सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला है ना वो यही जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनको ज़रूर कीजिए, ये फॉर्मूले हैं, जैसे जैसे आप इनको अप्लाई करेंगे, आपको एग्जांपल्स लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। तो आप इसको याद करते रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अब हम लोग चालू करेंगे क्वेश्चंस को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक यू।